नमस्कार, मैं हूं हिरेंद्र राठौड़ और ए टू जेड की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे समाज के उस तबके की जिसके प्रति समाज में अभी भी हिकारत, नफरत, तिरस्कार, घृणा भरी पड़ी है। देश विकास के रास्ते पर चल निकला है, हम हैं कि अभी रूढ़िवादी सोच को नहीं बदल पा रहे। दलित निचले तबके की आरक्षण के बाद भी दशा नहीं बदल पा रही है, उन्हें सामाजिक समानता नहीं मिल पा रही है। दलित के साथ बुरे व्यवहार, मारपीट, यहाँ तक कि उनको जिंदा और उनके आशियानों को भी जला दिया जाता है। लेकिन फिर भी खादी की जातिगत राजनीति भी खूब चलती है, जो देश के विकास के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे सुनील अत्री जी, जो कि कांग्रेस नेता हैं। उनके साथ साथ सत्यनारायण यादव समाजवादी पार्टी से हैं और हरगोविंद अरोड़ा शिवसेना नेता हैं। तो शुरू करते हैं दलित, दबंग और देश। दबंगों ने फरीदाबाद के एक दलित के घर में आग लगा दी है। घटना में बुरी तरह झुलसे 2 मासूम बच्चे इस दुनिया से विदा भी हो गए हैं। बच्चों के माता पिता की हालत गंभीर है। आए दिन निचले तबके पर ऐसी घटनाओं की खबर आती रहती है, लेकिन सवाल यही है कि ऐसी घटनाएं रुक क्यों नहीं रही हैं और जातिगत राजनीति करने वाले ऐसी घटनाओं पर वोट बैंक बना ले जाते हैं और सेवा पर आधारित राजनीति पूरी तरह वोट पर आधारित राजनीति बन गई है। खबरें बदल जाती हैं, सच्चाइयां नहीं बदलती। कभी आशियां जला दिया जाता है तो कभी दलित जला दिए जाते हैं। नहीं जलती हैं तो सिर्फ कुंठाएं। जी हां, हमारे देश में निचले तबके के लिए कुंठाएं, निराशा, आक्रोश, घृणाएं नहीं जलती हैं। जल रहे हैं तो कहीं किसी का घर तो कहीं जिंदा दलित। आए दिन निचले तबके से जुड़ी ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं जो ये बताती हैं कि हम अभी भी किस युग में रह रहे हैं, कि अभी भी हमारा बौद्धिक विकास नहीं हो रहा है। अब दलितों से जुड़ा एक नया मामला सामने आया है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद से एक शर्मनाक घटना सामने आई है। फरीदाबाद के गांव सुनपेड़ में दबंगों ने दलित समुदाय के जितेंद्र के परिवार को जला दिया। सुबह करीब 4 बजे जब ये परिवार सो रहा था, तभी कुछ लोगों ने घर में आग लगा दी। चीखने की आवाज सुनकर लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की। घटना में जितेंद्र का 5 साल का बेटा और 1 साल की बेटी बुरी तरह झुलस गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया और दोनों मासूम बच्चों की मौत हो गई, जिनका कोई कसूर नहीं था। जितेंद्र और उसकी पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है। गांव में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। पुलिस की माने तो गांव के दबंगों पर पुरानी दुश्मनी के चलते इस वारदात को अंजाम देने का आरोप है। इस घटना के बाद हरियाणा सरकार ने दलित परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। कैसे छुटकारा मिले इस संकीर्ण मानसिकता से? सवाल बार बार यही है कि ऐसी मानसिकता से कैसे छुटकारा मिले, कैसे निचले तबके को सामाजिक समानता मिले। रूढ़िवादी सोच 21वीं सदी में भी नहीं बदली है। ऐसे कैसे आगे बढ़ेगा देश? पिछड़ों को बराबरी पर लाने के लिए संविधान में शुरू में 10 साल के लिए आरक्षण देने का कानून बनाया गया, लेकिन 10 साल में भारत की राजनीति बदल गई। सेवा पर आधारित राजनीति पूरी तरह वोट पर आधारित राजनीति बन गई। अब दलित वोट बैंक बन गए। कुछ राजनीतिक पार्टियों ने जातिगत सियासत शुरू कर दी और अभी तक राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं और ये रिवायत बदस्तूर जारी है। कई राज्यों में ये छोटी छोटी पार्टियां अपना वजूद बचाए रखे हैं। आजादी के बाद में निचले तबके की कैसी दशा है, ये सबके सामने है। अब जातिगत मुद्दों से हटकर विकास जैसे मुद्दों को पार्टियों को तरजीह देने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, ए टू जेड न्यूज। कहाँ तो तय था एक चिराग हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। जी हाँ, देश का कानून और संविधान यही कहता है कि हर एक व्यक्ति को, चाहे जाति कुछ भी हो, धर्म कुछ भी हो, उसे अपना हक मिलना चाहिए, इज्जत मिलनी चाहिए, उसे उसके अधिकार मिलने चाहिए। लेकिन ऐसा फिलहाल नहीं हो रहा है और जो खादी की राजनीति है
इसमें कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती नजर आती है। और हम इसी पर चर्चा जारी रखेंगे। और हमारे साथ लगातार स्टूडियो में बने हुए कांग्रेस नेता सुनील अत्री, समाजवादी पार्टी से सत्यनारायण यादव और हरगोविंद अरोड़ा शिवसेना नेता हैं। हरगोविंद जी, आपसे पहले आपके पास आते हैं। जिस तरीके का अभी ये घटना आई है, हमने आपको रिपोर्ट दिखाई है, कई बार ऐसा होता है कि अभी फिलहाल इस घटना के पीछे कोई राजनीति नजर नहीं आ रही है, लेकिन कुछ समय बाद इसी में राजनीति शुरू हो जाती है। बहुत सारे नेता जाएंगे फिर से एक बार। जिस तरीके की घटना हुई, चाहे हम दादरी की बात कर लें या धनकौर की बात कर लें, धनकौर में भी कुछ दलितों के साथ इसी तरीके की घटना की गई थी। हालांकि वहां जलाए नहीं गए थे, वहां मारपीट हुई थी, उन्हें सरेआम उन्हें नंगा किया गया था, वह इज्जत एक तरीके से उतारी गई थी। राघव जी, एक तो ये स्पष्ट करूं कि ये जो फरीदाबाद की ये दुखद घटना हुई है जी, ये बहुत निंदनीय है और किसी भी सभ्य समाज में ऐसी घटनाओं का कोई स्थान नहीं है जी। रही भारत में जहां तक प्रश्न, हमारे जो महान क्रांतिकारी थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, शहीद आजम भगत सिंह, उन्होंने अपने जीवन तक की कुर्बानियां किस देश के लिए, किस भारत के लिए दी थी? उन्होंने अपने जीवन की कुर्बानियां अंतिम व्यक्ति तक को उसका अधिकार मिले उसके लिए दी थी। तो किसी भी समाज में, किसी भी, अगर हम 21वीं सदी में जा रहे हैं, हम सुपर पावर बनने जा रहे हैं, तो हम ऐसे अत्याचारों से अपने को उस आदिकाल में लेकर जा रहे हैं जहां पर के मानव और जानवर में कोई अंतर नहीं था। और मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री से ये विनम्र निवेदन करूंगा, चाहे मुझे कड़े शब्दों में भी उन्हें बोलना पड़े, कि जिन लोगों ने भी हरकत की है उन्हें ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कि भविष्य में कोई करने से पहले उसकी रूह कांपे ऐसा करने से पहले। क्योंकि जहां तक 10 लाख रुपए दिए गए, पैसा किसी व्यक्ति के जीवन को लौटा नहीं देता। और जो 2 मासूम बच्चों के साथ हुआ, ये तो बिल्कुल ही सुनकर ही रूह कांप उठती है। उनका दुख, हम उनके दुख में शामिल हैं और वो दुख जिस परिवार पर आया है वो उसको बड़ी मुश्किल से झेल पाएगा और जीवन भर उसका वो स्थान रिक्त ही रहेगा वहां पर। जी बिल्कुल हरगोविंद जी। और ये जो 10 लाख दिए गए हैं, हालांकि सरकार की जो जिम्मेदारी है उसने कहीं ना कहीं पूरी करने की कोशिश की है, लेकिन कानून व्यवस्था भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। सुनील अत्री जी, अभी तक आपकी कांग्रेस की सरकार थी हरियाणा में, कुछ महीने पहले तक बीजेपी की सरकार अभी आई है, क्या आप यही माहौल छोड़ के गए थे? जब तक कांग्रेस की सरकार हरियाणा में रही, इस टाइप का कोई भी वहां पर माहौल नहीं था। जब से संघ प्रचारक मुख्यमंत्री जी हरियाणा में आए हैं, तब से इन्होंने जो है, इनको दरअसल क्या है, हरियाणा में कोई भी अब बीजेपी के शासन में कोई अनुभवी नेता तो है नहीं जी। एक्चुअली इनमें सारे संघ प्रचारक रहे हैं और इन्होंने प्रचार में अपनी जिंदगी निकाल दी। अभी ऊपर से थोपे हुए बीजेपी के नेता हैं, इनमें किसी को भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। कभी ये हिंदू मुस्लिम विवाद करते हैं, कभी ये दलित विवाद चालू कर देते हैं। कांग्रेस के शासन में इस प्रकार का कोई भी विवाद नहीं था। अब आप देखिए 2 महीने खत्म होते हैं, फिर कोई विवाद चालू हो जाता है, वो खत्म होता है, फिर तीसरा विवाद चालू हो जाता है। कभी मुजफ्फर के दंगे शुरू हो जाते हैं, कभी नोएडा में दंगे शुरू हो जाते हैं। अब ये हरियाणा में शुरू हो गए और महाराष्ट्र में भी अब बीजेपी का शासन है तो वहां भी शुरू होंगे और 2 महीने बाद फिर आप देखिएगा एमपी में हो जाएगा। ये मैं आज प्रेडिक्शन कर रहा हूं इस बात की कि जहां जहां ये लोग बैठे हैं वहां कोई ना कोई सांप्रदायिक दंगे और झगड़े, दंगे फसाद में इनका दिमाग है, इनका और कुछ शासन में कोई वो नहीं है। हाँ। ये कहते हैं कि हम अच्छे दिन लाएंगे, लोग कह रहे हैं हमारे वो पुराने दिन वापस ले आइए आप जी। अभी आवाज आने लगी है। सुनील अत्री जी, आपको एक चीज ध्यान दिलवाना होगा, सत्यनारायण जी के पास भी आना है। अभी गोहाना में एक कांड हुआ था हरियाणा में और 3 साल से दलित जंतर मंतर पर आज तक बैठे हैं, वो कांग्रेस के शासन में हुआ था और उन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला है। नहीं, उसमें ऐसी बात नहीं है। उनमें जितने भी आरोपी थे तुरंत उनको 24 घंटे में गिरफ्तार किया गया था और वो सब आज तक शिक्षे के पीछे जेलों में पड़े हुए हैं। जी चलिए, सत्यनारायण कानून उसमें अपना काम कर रहा है। सत्यनारायण जी के पास आते हैं। सत्यनारायण जी, आपकी समाजवादी पार्टी का क्या रुख है? इतना बड़ा एक हादसा हुआ है, क्या कहें कि घटना हुई है अभी, हालांकि इसको कुछ भी अंतिम उस पर पहुंचना बड़ा मुश्किल है, तो क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। और रही बात जो हरियाणा की, हरियाणा में इस तरह की घटनाएं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो और चाहे वर्तमान में वो भाजपा की सरकार है, दोनों सरकारों में दबंगों ने इस तरह की घृणित घटनाएं लगातार घटती रही हैं। साल दर साल इस तरह की न्यूज आपके सामने आती रहती है। साल दर साल कभी गांव जलाए जाते हैं, कभी घर जलाए जाते हैं और कभी पूरे के पूरे मोहल्ले जला दिए जाते हैं। इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? हरियाणा में ये जो घटना हुई है, कौन इसके लिए जिम्मेदार? वहां की एक तो जो है, जो महापंचायतें बनी हुई
हुई हैं, सामाजिक लोगों ने जो वहां दबंगों ने पंचायतें बना रखी हैं ग्राम की, वो पंचायतें कुछ हद तक जिम्मेदार हैं। और उसके पीछे जो लोग हैं कि जो राजनीतिक रोटी सेकने वाली जो अभी आपने बात किया था, वो राजनीतिक लोग भी इसमें अपनी अपनी भूमिका अपने अपने स्तर पर अपना फायदा उठाने के लिए करते रहते हैं। सत्यनारायण जी, दादरी के जो एक कांड हुआ था जिसमें एक युवक की मौत हुई थी, उसके कुछ दिन बाद दनकौर में भी एक कांड हुआ और वहां दलितों को सरेआम, महिलाओं तक को नंगा किया गया, पिटाई की गई, पुलिस के सामने की गई। और ये अब से हफ्ते 10 दिन पहले की बात है। वहां पर समाजवादी पार्टी की सरकार है, उसे वहां के लिए किसे जिम्मेदार माने? वहां पुलिस प्रशासन जिम्मेदार थी और पुलिस प्रशासन सरकार के पास होता है। पुलिस प्रशासन को तत्काल जो संबंधित थाना अध्यक्ष थे उसे बर्खास्त किया गया है और वहां पे उसका संज्ञान लिया गया। क्या थाना अध्यक्ष को बर्खास्त करने से ये समस्या का समाधान हो जाता है या जिम्मेदारी निपट जाती है सरकार की? जो चीज थी वो मेन मुद्दा ये था कि थाने पे वो लोग अपनी शिकायत लेकर के गए थे, थाने पे उस शिकायत को सुना नहीं गया। बाद में वहां से ही ये पता लगा कि जो है थाने ने उस पर लापरवाही किया और जिसकी वजह से इस तरह की घटना घटी है। चलिए, तो कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन जो है अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है और जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। प्रशासन के लोगों को इस तरह से सख्ती। चलिए, फिलहाल A to Z की इस खास पेशकश दलित, देश और दबंग में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहिए A to Z न्यूज के साथ। Watch your favorite A to Z news channel just a click away. Log on to www.atozNewsChannel.com. नई उम्मीद, नया जोश, जोश मोबाइल। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। दलित, देश और दबंग हमारी खास पेशकश में लगातार हमारे साथ चर्चा के लिए बने हुए स्टूडियो में कांग्रेस नेता सुनील अत्री, समाजवादी पार्टी से सत्यनारायण यादव और हरगोविंद अरोड़ा शिवसेना से। तो अब अरोड़ा जी आपके पास फिर से आना चाहूंगा। आपने कहा था कि हर किसी को बराबरी का अधिकार है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा हो रहा है। मुंबई में शिवसेना भैया लोगों को पीट कर मार करके भगाती है। हालांकि अभी चर्चा हमारी इस पर है, दलितों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उन पर है, लेकिन शिवसेना का रुख भी लगभग वैसा ही है। अब देखिए राठौर जी, यहाँ तो एक बात मैं बिल्कुल एकदम स्पष्ट करना चाहूँ कि अक्सर मीडिया MNS के काम को शिवसेना के साथ जोड़ती है जी। सबसे पहले ये स्पष्ट करूं, शिवसेना और MNS दोनों अलग अलग दल हैं, दोनों का अलग अलग कार्यक्रम है। रही बात ऐसे, बांग्लादेशी जो थे वो कुछ भारतीयों की आड़ में आकर जो कुकर्म मुंबई में, इवन दिल्ली तक में ऐसा हो रहा है, वो थे मेन मकसद उनको वहां से खदेड़ना रह गया था। कारण कि जब शिवसेना और भाजपा की सरकार थी तो बाला साहब के आदेश पर बांग्लादेशियों को आइडेंटिफाई करके रेलगाड़ी में बिठा के बांग्लादेश के बॉर्डर तक ऐसा नहीं है। वहाँ जो कहने दीजिए पूर्वांचल के लोगों को आपके पास आएंगे, पहले बोलने दीजिए। आपके पास आएंगे, बोलने दीजिए। आपको बीच में नहीं टोकता। नहीं, बोलिए दीजिए अरोड़ा जी, बोलिए। तो उसमें ये था कि उन बांग्लादेशियों को उस समय आइडेंटिफाई करके और वहां से रेलगाड़ी में बिठा करके बांग्लादेश के बॉर्डर पे छोड़ के आया गया। तो ये देश के लिए गर्व की बात थी कि जो घुसपैठिए थे, गैर कानूनी ढंग से भारत में आए थे, उनको निकाला गया। अब क्योंकि हमारे बिहार के जो बंधु हैं उनके वेश में बांग्लादेशी यहाँ आकर कुकर्म करते हैं, बदनाम वो सब होते हैं, तो हमारा निवेदन उनसे भी है कि वो अपने बीच में उनको आइडेंटिफाई करें और उनको देश से निकाले। देश के लिए खतरा बांग्लादेश। आइडेंटिफाई कौन करेगा? बताइए। आइडेंटिफाई कौन करेगा? पूर्वांचल का आदमी करेगा, यूपी बिहार का आदमी करेगा, या वहां की सरकार करेगी? ये बहुत कांटे की बात है कि जो शिवसेना है, चाहे वो MNS है और या शिवसेना है, दोनों एक ही घाट। चलिए सत्यनारायण जी, फिर से अभी दलितों के मसले पर आते हैं और जिस तरीके का आते हैं इस पर मसले पर जो हमारा कार्यक्रम है, जो अभी डिस्कशन का सब्जेक्ट है वो ये है कि लगातार ऐसी घटनाएं देश में बढ़ती जा रही हैं और खासतौर पर दिल्ली के आसपास के यानी कि NCR क्षेत्र में भी इस तरह की घटनाएं बहुत ज्यादा सामने आई हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो या हरियाणा हो या फिर जो दूसरे इलाके हो वहां हो। दलितों के खिलाफ जिस तरीके के अत्याचार हो रहे हैं और कानून व्यवस्था कहीं
कहीं ना कहीं उनके साथ खड़ी नजर नहीं आती, चाहे सरकार किसी की भी हो। अत्री मेरा ये कहना है जी, भाई सत्यनारायण यादव जी ने अभी बोला कि जी हमने वहां पर जो है वो थाना अध्यक्ष जो उसको सस्पेंड कर दिया और इसमें प्रशासनिक वो है। तो जब प्रशासनिक है, सामाजिक है, तो जिम्मेवारी किसकी होगी? जिम्मेवारी तो समाजवादी पार्टी की है जब यूपी में है। समाजवादी पार्टी अगर जिम्मेवारी नहीं लेती तो वहां के थाना अध्यक्ष को सस्पेंड नहीं। मैं बोल रहा हूं तो आप सुनिए ना, बीच में ना चलिए बोलिए। बोलिए, आप बोलेंगे मैं सुनूंगा पूरी बात। जी बोलिए बोलिए। तो इसमें पुलिस प्रशासन की कोई जिम्मेवारी नहीं है। जो राजनीतिक दल है या जो भी वहां पार्टी राज कर रही है, ये उसका वो बनता है कि वो उसका क्रेडिट भी ले और उसके कोई डेबिट आता है तो वो नोट भी अपने तरफ ले उसको। दूसरा मेरा कहना यह है कि दिल्ली में भी इस टाइप की हरकतें हो रही हैं, इसकी जिम्मेवारी किसकी है? जब कोई बात होती है तो प्रशासन पे डाल दी जाती है और अच्छा होता है तो अपने ऊपर ली जाती है जी। जैसे कि हमारे यहाँ माननीय केजरीवाल जी ने कहा था कि हम सीसीटीवी कैमरे लगा देंगे और हर बस में जो है मार्शल चलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब वो रेप हो जाते हैं तो उठा करके जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को कोसना शुरू कर देते हैं। तो मेरा मतलब ये है, आदमी अपनी ईमानदारी से अपनी जिम्मेवारी को अपने ऊपर ले। अगर अच्छा होता है तो उसको माने कि हाँ मैंने अच्छा किया, और गलत होता है तो उसको भी ईमानदारी से जिम्मेवारी को अपने ऊपर ले। चलिए सत्यनारायण जी, अभी ये कह रहे थे कि ये कौन तय करेगा कि कौन बिहार का है कौन बांग्लादेश का है, उस विषय को अगर अलग कर दें तो ये कौन तय करेगा सत्यनारायण जी कि जिम्मेदारी ये सरकार की है और ये प्रशासन की है? देखिए, ये सारी जिम्मेवारी सरकार और प्रशासन दोनों की है। दोनों एक ही हैं। दोनों एक ही हैं और दोनों ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा बांग्लादेशी है और कौन सा जो है भारतीय हम है। इसी पर आ रहे हैं। बांग्लादेशी हमारा सब्जेक्ट नहीं है, अब सब्जेक्ट यही है कि जो इस तरीके की घटनाएं होती हैं ऐसे मामलों में कौन तय करेगा कि प्रशासन की कितनी जिम्मेदारी है? आजादी से पहले बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर के महात्मा गांधी और उसके बाद सोशलिस्ट नेता जितने हुए हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जब तक जिंदा रहे वो इसी बात की लड़ाई लड़ते रहे कि दबंग जो हैं वो देश पर कब्जा करते हैं, राजनीति पे कब्जा करते हैं और वो जो है गरीबों को जो है सताने का काम करते हैं। ये लड़ाई लगातार चलती रही और आज भी ये चल रही है। किसी न किसी हद तक कम हुई है लेकिन ये पूरी तरह से समाप्त नहीं। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? मैं चाह रहा हूं जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार इसके लिए प्रशासन भी है और सरकार भी है जी। जिस भी सरकार में इस तरह की घटना घट रही है, सरकार वहां है तो इसलिए जिम्मेवारी उसकी बनती है। प्रशासन सबसे ज्यादा जवाबदेह है क्योंकि प्रशासन जो है, जो पुलिस अधिकारी है वो पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेदार है क्योंकि वो मुस्तैदी से किसी भी स्टेट में अपना काम नहीं करता। हरगोविंद जी, मैं अपने विद्वान मित्र की इस बात से कहना चाहूंगा कि ये लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, लोकतांत्रिक ढंग से जनता जो अपने लिए सरकार चुनती है वो अपने जान माल और अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए सरकार को चुनती है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वही जनप्रतिनिधि चुनने के बाद उतने संवेदनशील नहीं रहते। जैसे एक छोटा सा उदाहरण यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं दूं कि दिल्ली का भी मेरे कांग्रेस के मित्र ने जिक्र किया कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने चुन के भेजा था, पाकिस्तान की जनता ने चुन के नहीं भेजा था। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान से जो व्यक्ति कलाकार आ रहे हैं उनको सुरक्षा देने के लिए तो 1 मिनट के लिए नहीं सोचा। और जिस दिल्ली की जनता ने उन्हें चुनकर भेजा था वहां 2.5 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार होता है तो वो कहते हैं मैं उन्हें सुरक्षा देने में सक्षम नहीं हूं। बिल्कुल ऐसे ही ये बात एकदम आईने की तरह साफ है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो चुनने के बाद संवेदनशील उतने नहीं रहते। तो मेरा इन सब बातों से आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये कहना चाहूंगा, ये संदेश देना चाहूंगा, हम सब मिलकर इस पर कृपया राजनीति ना हो। हम चाहें कि ये देश में अंतिम घटना हो, कोई दूसरे 2 बच्चे मासूम ना मारे जाएं, ये अंतिम घटना हो। इसमें सभी नागरिकों का, सभी राजनीतिक दलों का, सभी एनजीओ का, सबका सहयोग रहना चाहिए। देश हमारा है। जी सुनील अत्री जी, मेरा ये कहना है कि जिस सरकार से प्रशासन नहीं संभलता उसे तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, चाहे वो हरियाणा हो चाहे वो किसी भी स्टेट की वो हो। क्योंकि प्रशासन को संभालने के लिए ही तो जनता ने चुन के भेजा है और हम अपने जो है गेंद प्रशासन के ऊपर डाल देते हैं। पुलिस क्या है? सरकार चाहे तो 2 मिनट में पुलिस सीधी होती है, कैसे नहीं सीधी होती? अगर तुम गलत काम करोगे तो तुम पुलिस को नहीं संभाल सकते। पुलिस क्या है? कौन कहता है पुलिस नहीं संभलती? प्रशासन अगर मजबूत होगा, सरकार अगर मजबूत होगी तो प्रशासन 1 मिनट में सुधर जाएगा। पिछले 65 वर्षों से कांग्रेस सत्ता में रही है,
कांग्रेस ने इमरजेंसी लगा करके देश की जनता का शोषण किया। जी। कांग्रेस के शासन में दुनिया भर की इस तरह की कुकृत्य घटनाएं घटती रही। क्या कांग्रेस ने कभी इस्तीफा दिया? सत्यनारायण जी, आज कांग्रेस ये सत्ता में बड़ा नहीं है, तो सवाल है, कांग्रेस ये ईमानदारी बड़ा से बात सवाल कर है। रही है। कैसा है जी जी जो आप बात कर रहे हैं 30 साल पुरानी, 40 साल पुरानी, कांग्रेस ने क्या करा क्या नहीं करा, इसके ऊपर जाएंगे तो बहुत लंबा वो विषय चलेगा इसके ऊपर। जी। कांग्रेस ने क्या नहीं किया। आज जो हम बैठ के टेलीविजन पे बात कर रहे हैं, मोबाइल पे बात कर रहे हैं, ये राजीव गांधी की देन है। 1984 और में उन्होंने किया। कंप्यूटराइज किया था। उस टाइम भी देश के जो अपोजिशन वाले थे उन्होंने बड़ा रोना पीटना करा था, आंसू धाड़ पानी पी पी का कोसा था अत्री राजीव जी, गांधी को कि 1984 ये में अत्री जी कंप्यूटर नहीं मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत कुछ किया है देश की कांग्रेस ने। जनता बेरोजगार हो जाएगी। अत्री जी, खरगोविंद जी को लेकिन सुन लेते हैं। जी, उसकी जी, वजह से जी, आज देश की जनता चलिए, को कंप्यूटर आ गया है, कांग्रेस ने कंप्यूटर के अच्छे माध्यम काम से, किए, टीवी के नजर माध्यम नहीं से आ रहे। देश की जनता आप को अपना पता लग रहा है आज चश्मा क्या हो रहा उतारिए, है। फिर देखिए। अत्री जी, हरगोविंद जी, 1984 भी तो आपके माननीय राजीव गांधी जी की देन थी। तो राजीव गांधी का उसमें कोई हालात नहीं था। उस आपके टाइम नेता circumstances ऐसे बन गए थे। आपके उसमें नेता क्या कर सकता कोई? आपके सन नेता 47 जगदीश टाइडलर और सज्जन कुमार ये फिर लोकसभा में आपके साथ थे या नहीं थे? ये थे, लेकिन 84 उनके के ऊपर कोई दंगों में आरोप सिद्ध नहीं हुआ आज तक। कोई उनके यही ऊपर तो आरोप सिद्ध नहीं कांग्रेस की हुआ। कलाकारी है। चलिए, आरोप यही तो कांग्रेस आरोप की तो सिर्फ कलाकारी है। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपकी सरकार थी। हिटलर उसमें थे। आरोप तो आरोप सरकार आरोप सिद्ध नहीं हुआ। फिर से हम लोग सरकार में थे। फिर से हम लोग अपने मुद्दे पर आते हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अरोड़ा जी मैं आपको भी रोकना चाहूंगा कि क्योंकि हमारा कार्यक्रम अभी फिलहाल दलित, दबंग और देश पर आधारित है, तो हम फिर से चर्चा यही करना चाहेंगे कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है और क्यों नहीं ये अंकुश में आ पाती हैं चीजें, और ये लगातार जो चाहे दलित हो या फिर दूसरे वर्ग के लोग हों जिनके साथ अत्याचार होता है, आखिर ये अत्याचार बंद क्यों नहीं होते हैं और क्यों ऐसे लोग, ऐसे काम करने वाले लोग संरक्षण पा करके और आराम से अपनी जिंदगी बिताते हैं, आराम से समाज में रहते हैं। ये सामाजिक व्यवस्था जो भारत में है, जी। ये इसको थोड़ा सा सामाजिक स्तर पर ही सुधारना पड़ेगा। दिन प्रतिदिन जितने हम आधुनिक होते जा रहे हैं, हमारे अंदर वो कुकृतियां बड़ी गूढ़ होती जा रही हैं। ये हमारे समाज से दूर होने की बजाय एक वायरस की तरह फैलती जा रही जी। हैं। इसको एक सामाजिक ताने बाने को समाज के लोग ही ठीक कर सकते हैं। उसमें राजनीतिक लोगों का यदि योगदान रहे तो ये देश के लिए बहुत बढ़िया होगा। जी सत्यनारायण जी, आपसे आज जो जरूरत है उसमें मजहब और मंदिर, मस्जिद और मंदिर, धर्म और जाति, जिसकी लड़ाई डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लगातार लड़ते रहे, अगर इसे समाप्त कर दिया जाए, जातियों के अंदर का जो ऊंच नीच है, जो छुआछूत की भावना है, उसे समाप्त करेगा, कर समाप्त कौन करेगा? उसे समाप्त करने के लिए मंदिर और मस्जिद की सीमाओं को तोड़ना पड़ेगा। जाति और धर्म की सीमाओं को तोड़ना पड़ेगा। जाति से मंदिर और मस्जिद कहाँ आ गए? दोनों चीजें हैं, मंदिर और अगर मस्जिद से मुलायम इसे सिंह जोड़ा। यादव राजनीति करते हैं तो यादवों की राजनीति करते हैं, बहन मायावती मुलायम राजनीति सिंह करती यादव- हैं तो दलितों की मुलायम सिंह राजनीति यादव करते जो है हैं, यादवों की और राजनीति रामविलास नहीं पासवान करते, करते मुलायम हैं सिंह तो वो यादव अलग जो से है दलितों की समाजवादी राजनीति करते विचारधारा की हैं, राजनीति उदित राज करते करते हैं। हैं तो वो दूसरे दलितों की राजनीति हिरेन करते जी, हैं, मैं आप- और इसके साथ साथ मांझी भी अब नई पार्टी हम बना करके उतर आए हैं, वो महादलितों की राजनीति कर रहे हिरेन हैं। जी, लालू यादव हिरेन एम22 जी- समीकरण पे चुनाव लड़ते हैं। तो ये जब खाकी इतने सारे विवाद पैदा कर रही है, इतनी जगह लोगों को बांट रही है, ऐसे में जिम्मेदारी किसकी है? हिरेन आम जी- व्यक्ति कहां जाए? हिरेन बटा जी, हुआ है मैं सब जगह। हिरेन जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी आज तक यादवों की राजनीति नहीं किए हैं। जी। इस चीज को आप नोट चलिए, मैं आपसे 20 सेकंड में अब चाहूंगा आपकी प्रतिक्रियाएं। हरगोविंद जी, आपसे चाहूंगा कि आपका क्या कहना है, ये जो जिस तरीके की घटनाएं हैं ये कैसे समान रूप से मानती है? 20 सेकंड में। घटनाएं निंदनीय हैं। समाज में ऐसी व्यवस्था बने, सभी राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन इस पर विचार करें और हम सबको मिलकर ये आज से प्रण लेना होगा कि ये देश की अंतिम घटना हो। ये मासूम बच्चे कल देश का भविष्य हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री, ये बात सत्य है कि अनुभवहीन है और इस तरह की जो कृत्य घटनाएं लेकिन घट उत्तर रही, प्रदेश में भी वो घटना हुई है, उसी उन्हें तरीके इस की। तरह की जो है सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए और ऐसे लोगों को जो है जी। फांसी के फंदे तक ले जाना तो चाहिए। फांसी के फंदे तक ले जाना चाहिए। सुनील अत्री जी, देखिए जी, मेरा कहना यह है कि हरियाणा में जो ये कृत्य हुआ है ये बड़ा निंदनीय है
और हरियाणा के मुख्यमंत्री को इसकी नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। चलिए, तो हमारी ये आज की जो खास पेशकश थी दलित, देश और दबंग। फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही, और देश दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए A to Z न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।